राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल रियलिस्टिक ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि, सब कुछ पहले से तय है, कोई रोक नहीं सकता, यह सब कुछ प्राप्त होगा। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ। आपसे निवेदन है, प्रार्थना, आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहिए। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मीन राशि, यदि आपकी कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो आप हमें मेल करेंगे। आपके मेल का मैं सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो हो सकता है लाभ। सब कुछ पहले से तय है, सब कुछ पहले से तय। आप पर शनि की 7.5 चल रही है। प्रथम चरण समाप्त हो गया, द्वितीय चरण प्रारंभ हो गया। मैं बार बार कह रहा हूं, आप मीन राशि के जातक हैं, आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं, तो शनि की 7.5 का प्रभाव आप पर उतना नहीं होता जितना अन्य राशियों पर होता। ठीक, आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है, अपने कर्म को पकड़ना है, अपने परिश्रम को पकड़ना है, अपने मेहनत को पकड़ना है, अपने ईमानदारी को पकड़ना। इन सभी बातों पर ध्यान देंगे तो यकीन मानिए आपके जीवन में जो मैं बताने जा रहा हूं तय होकर। देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में है। कोई भी राशि हो, कोई भी लग्न हो, भाग्य के मालिक देवगुरु बृहस्पति ही होते हैं। आपके राशि के स्वामी भाग्य के मालिक होते हैं। और शनि महाराज कर्म के मालिक होते हैं, कोई भी राशि हो, कोई भी लग्न। तो देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में है और वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में, कर्क राशि अपनी उच्च राशि में, अपने मित्र के घर में, अपने दोस्त के घर में, अपने फ्रेंड के घर में उच्च अवस्था में आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं। पंचम भाव में बैठे हुए हैं। पांचवें घर में बैठ करके आपके बच्चों के भविष्य को उज्जवल बना रहे हैं। जिनका विवाह नहीं हुआ है, कोई ना कोई रिश्ता आएगा, आपका विवाह तय होगा। चट मंगनी पट विवाह का योग प्रबल बन रहा है। यदि आप नौकरी के लिए परेशान हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको लाभ होगा, आपको सफलता की प्राप्ति होगी। यदि आप अध्ययन कर रहे हैं तो आपका अध्ययन में मन लगेगा, अध्ययन में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। यदि आप चाह रहे थे कि आपका कोई दोस्त बन जाए या आपका कोई दोस्त आपसे बिछड़ गया था, तो यह समय ऐसा होगा कि आपका दोस्त आपके समीप आ जाए। जब चंद्रमा और गुरु का योग बनता है, दृष्टि योग बनता है, साथ में रहते हैं, तो उस समय बनता है गज केसरी योग। तो गज केसरी प्रबल राजयोग होता है, उसका भी निर्माण हो रहा है, उसका भी बेनिफिट आपको मिलेगा। क्या मिलेगा, ध्यान से सुनिए। यहां से इनकी 3 दृष्टियां जाएंगी। देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टि होती है, 5, 7 और 9। तो 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि डालेंगे आपके इस घर पे, नवम भाव पे, जहां पर बुध और मंगल तहलका मचा रहे हैं, आपके भाग्य को चमका रहे हैं। अब देवगुरु बृहस्पति की अमृतमयी दृष्टि यहीं पर पड़ेगी। अब जब देवगुरु बृहस्पति की अमृतमयी दृष्टि यहां पर पड़ी, तो यहां पे और उजाला हो गया, और सुविधा हो गई, क्योंकि भाग्य के मालिक देवगुरु बृहस्पति स्वयं के घर को जब देखेंगे, तो यकीन मानिए आपका भाग्य जगमग जगमग करेगा। जो आपका समस्या था, जो काम आपकी पेंडिंग थी, नहीं हो पा रही थी, वह सारा पेंडिंग काम, वह सारा लटका भटका अटका काम संपन्न होगा।
आपको लाभ मिलेगा, आपकी उन्नति होगी, आपकी ख्याति बढ़ेगी, आपके प्रशंसक होंगे, पिता से सहयोग मिलेगा, पिता तुल्य अधिकारी से सहयोग मिलेगा। जो बड़े लोग हैं, बड़े राजनेता हैं, उनके संपर्क से आपको लाभ मिलेगा, बड़े लोगों का साथ मिलेगा, समाज में आप पूजनीय बनेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपको पूजनीय बनाते हैं, आपके नाम को बढ़ाते हैं, आप फेमस होंगे। अब 7वीं दृष्टि डालेंगे आपके 11वें घर पे। 11वां घर होता है हमारे लाभ का, हमारे आय का। जब आपके आय को देवगुरु बृहस्पति देखेंगे तो आपका आय कैसे नहीं बढ़ेगा, आपका आय बढ़कर रहेगा। जो भी आप काम कर रहे हैं वहां से आप पैसा बहुत अच्छा जनरेट करेंगे, यानी कि आपकी सैलरी बढ़ेगी, आपका इंक्रीमेंट लगेगा, आपका प्रमोशन होगा, आपकी उन्नति होगी। जो बिजनेस कर रहे हैं बिजनेस में आपको लाभ होगा, बिजनेस में आपकी तरक्की होगी, बिजनेस में आपकी उन्नति होगी। जो आपका कार्य, जो आपका काम अधूरा था वह आपका काम पूरा होगा, अधूरा सपना साकार होगा। उन्नति ही उन्नति आपकी होती हुई स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रही है। तो इस समय आपको अगर कहीं परीक्षा देना है तो भाग्य का साथ मिल रहा है, आय बढ़ रहा है, इसका यह स्पष्ट मतलब है कि आपका सिलेक्शन हो रहा है। इसका यह स्पष्ट मतलब है कि आपका सिलेक्शन हो रहा है। आप इंटरव्यू दीजिए, परीक्षा दीजिए। कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई धंधा, तो आप स्टार्ट कर दीजिए। आपको लाभ हो रहा है तो आपको लाभ होगा। आपका जो डिजायर था, आपका जो सपना था नहीं पूरा हुआ, वह सपना आपका पूरा होगा। 7 हो गया, 8, 9। 9वीं दृष्टि डालेंगे आपके इस घर पे, आपके लग्न पर, अपने स्वयं के। तो आपके अंदर एक तेज, आपका ज्ञान बढ़ेगा। जैसा कि हमने पहले बताया कि आप पूजनीय होंगे, आपके ज्ञान के सामने लोग नतमस्तक होंगे, आप प्रखर ज्ञानी होंगे। जो आप बोलेंगे लोग सुनेंगे, जो आप कहेंगे लोग समझेंगे, अमल करेंगे। तो ये वह समय होगा जब आप अपने किसी लटके फटके अटके काम को करवा सकते हैं। तो आप इस समय का पूरा पूरा इस्तेमाल कर लीजिए, पूरा पूरा उपयोग कर लीजिए। ऐसा समय जीवन में बार बार नहीं आता, बार बार नहीं आता है। ना जाने कितने वर्ष के बाद देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में आपके पंचम भाव में बैठ करके 9वीं दृष्टि से आपके लग्न को देख रहे हैं, उच्च अवस्था में देख रहे हैं, तो आप विख्यात होंगे। आप जो भी काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं तो पूरा शिद्दत से करिए, बिजनेस कर रहे हैं पूरी ताकत लगा दीजिए, तंत्र मंत्र ज्योतिष जिस भी फील्ड में है, जिस भी क्षेत्र में है, आप फेमस होंगे। आपको कोशिश करना है, प्रयास करना, अपना पूरा एफर्ट लगा दीजिए। लापरवाही नहीं करना है, लापरवाही से आपको बचना है। आलस्य का त्याग करना पड़ेगा, दिन रात लगना पड़ेगा, जीतना पड़ेगा। तरक्की आपकी होकर रहेगी, यह अटल सत्य है। गज केसरी योग, अथाह धन संपत्ति के मालिक देवगुरु बृहस्पति आपको बना रहे। प्रयास करिए, देवगुरु बृहस्पति की आराधना पूजा करिए। ब्राह्मण को कुछ अपने मुख से मत कहिए, गुरुजनों का आदर सम्मान करिए, ब्राह्मण को 2-5 रुपए का दान करिए, केले के वृक्ष की पूजा करिए, आपको लाभ। आपको एक काम करना चाहिए, जितने भी मीन राशि के जातक हैं, आप बहुत, देखिए मैं जो रेमेडी बताता हूं, जो उपाय सजेस्ट करता हूं, उसमें आपका पैसा मैं नहीं खर्च कराना चाहता हूं कि आपको मैं बता दूं कि आप जो है रत्न धारण करिए। चलिए आपके पास है तो आप धारण करिए, किंतु जिसके पास नहीं है उनको मैं बता रहा हूं, आप पीला कपड़ा ले लीजिएगा, उस कपड़े में साबुत हल्दी का गांठ बांध करके अपनी बाजू में, दाहिने बाजू में आपको गुरुवार को बांध लेना है। देवगुरु बृहस्पति की कृपा आप पर बरसेगी। पीला वस्त्र धारण करिए, पीला रुमाल अपने पास रखिए, गुरुवार के दिन आपको लाभ।
यदि आपकी कोई समस्या परेशानी है तो हमें मेल करेंगे। आपसे 1 पैसा नहीं मांगता हूं, आपका 1 पैसा खर्च नहीं कराता। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय